मेरठ के सरधना में स्थित बेगम समरू द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने 201 साल पूरे कर लिए हैं। ये चर्च श्रद्धालुओं की आस्था, भव्यता और कला के बेजोड़ नमूने को संजोए हुए है। बीते 200 साल से इस चर्च को ईसाई धर्म के लोग कृपाओं की माता मरियम का तीर्थ स्थान मानते हैं। इस ऐतिहासिक चर्च के कारण ही सरधना का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकता है। मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर सरधना में ऐतिहासिक चर्च सौहार्द, आस्था और कलात्मक इतिहास का भव्य नमूना है। ऐतिहासिक और चमत्कारी रोमन कैथोलिक चर्च जहां पर हर साल दुनिया भर से विभिन्न जाति धर्मों के लोगों को माता मरियम और प्रभु यीशु की आस्था खींच लाती है। इस खूबसूरत और भव्य चर्च का निर्माण एक ताकतवर मुस्लिम महिलाओं में शुमार महारानी बेगम समरू ने कराया था। बेगम समरू के द्वारा बनाए गए इस चर्च को पोप जॉन 23वें ने 1961 में माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया था। खास बात यह है कि ऐतिहासिक और भव्य गिरजाघरों को ही ये दर्जा प्राप्त है। बेगम समरू ने जब ये गिरजाघर बनवाया था तो उनकी इच्छा थी कि वे इस पाक इमारत को प्रभु यीशु की मां मरियम की शान में समर्पित करें, मगर उन्होंने कभी यह ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि माता मरियम की इज्जत यहाँ इस तरह होगी। सरधना के ऐतिहासिक चर्च में कृपाओं की माता की वह तस्वीर मौजूद है जिसे चर्च की सबसे बड़ी शान कहकर पुकारते हैं। इस चर्च को बनने में करीब 11 वर्ष का समय लगा था। चर्च के निर्माण में राजस्थानी कई सौ कलाकार लगे थे और इसका निर्माण का कार्य वर्ष 1809 में शुरू हुआ था। इस ऐतिहासिक चर्च के खास दरवाजे पर इमारत के बनने का वर्ष 1822 दर्शाया गया है। चर्च की खास बात है यहाँ मौजूद माता मरियम की चमत्कारिक तस्वीर। बताया जाता है कि इस तस्वीर के सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर हर मुराद पूरी होती है। इस चर्च में किसी प्रकार के सीमेंट व सरिये का प्रयोग नहीं किया गया है, लखोरियत से बनाया गया है। इस चमत्कारिक तस्वीर को इंग्लैंड से लाया गया था। मान्यता है कि तस्वीर को जिस दिन चर्च में स्थापित किया गया उसी एक महिला ने यहाँ अपने बीमार बच्चे के साथ प्रार्थना की। इसके बाद महिला का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तभी से यहाँ ये चमत्कारिक तस्वीर श्रद्धालुओं पर कृपा बरसाती है। कृपाओं की माता महोत्सव में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु माता मरियम की चमत्कारी तस्वीर के दर्शन कर शीश नवाकर मन्नत मानते हैं, जिसमें प्रभु येसु को क्रूस पर लटकाए जाने की घटना को प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। इतिहास के अनुसार सरधना का रोमन कैथोलिक चर्च का निर्माण पूरा होने में करीब 11 वर्ष का समय लगा था। चर्च के निर्माण वर्ष 1809 में शुरू हुआ था, जबकि चर्च के दरवाजे पर इमारत के निर्माण का साल 1822 दर्शाया गया है। इतिहास के अभिलेखों में चर्च निर्माण का वर्ष 1820 भी बताया जाता है। हालांकि उस समय चर्च के निर्माण में हजारों लोग लगे थे। करीब 4 लाख का निर्माण में खर्च आया था। बागपत के कोतानक गांव में लतीफ खां के परिवार में जन्मी फरजाना बेगम अपने सौतेले भाइयों के जुल्म से परेशान होकर मां के साथ दिल्ली चली गई थी। उन्होंने नृत्य को अपना पेशा बना लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात सरधना रियासत के हुक्मरान वाल्टर रेननाथ समरू से हुई। रेननाथ समरू और फरजाना प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद दोनों एक दूसरे के हो गए। फरजाना नर्तकी से बेगम समरू बन गई। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया था वह पिछले 201 साल पूरे हो चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चर्च के बाहर एक स्टील का एक स्तंभ लगाया गया है, जो काफी चर्चा में रहता है। पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सैमुअल एल्बर्ट है। मैं सरधना चर्च का गाइड हूँ सर जी। आप इस चर्च के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या महत्व है, कितना प्राचीन है, किस तरह से इसकी स्थापना? ये चर्च जो है लगभग 201 साल पुराना है। 1822 का बना हुआ है सर। और इसका इतिहास ये है कि एक मॉडर्न लेडी यानी मुसलमान औरत ने ईसाई धर्म अपनाकर इस चर्च को बनाया और चर्च का नाम है सेंट मेरी चर्च। ये सरधने की रानी बेगम फरजाना ने अपने पति की तमन्ना ख्वाहिश पूरी करने के लिए और प्रभु यीशु की मां के आदर सम्मान में चर्च को बनाया। तो किस तरह से लोग पूजा अर्चना होती है, कितने लोग यहाँ पहुँचते होंगे? ये रोमन कैथोलिक चर्च है। रोमन कैथोलिक चर्च है और यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी दुआएं लेके, अपनी अपनी मन्नतें लेके। 2 तरह के लोग आते हैं, कुछ देखने आते हैं, यहाँ इतिहास जानने के लिए आते हैं, कुछ चर्च की सुंदरता देखने के लिए आते हैं और कुछ यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं। किस शैली पे बना हुआ है? यानी कि ये बहुत शानदार खूबसूरती से बनाया गया चर्च है और ये बगैर सीमेंट बगैर सरिये के बना हुआ है। लखोरी ईंट से बनाया गया है। उस ज़माने में सीमेंट सरिया नहीं हुआ करता था सर जी। हाँ, और इसका जो आर्किटेक्टर था वो एंथोनी रेगलिन इटली का था और उसने मिस्त्री मजदूर राजस्थानी बुलाए थे जिन्होंने इस चर्च का निर्माण कराया। तो क्या कहेंगे आप, क्रिसमस का पर्व है और
जिस तरह का यहाँ माहौल है? जी, क्रिसमस का पर्व है, सभी के लिए एक खुशी का माहौल है। यीशु मसीह का जन्मदिन बनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन बनाते हैं, पूरी दुनिया बनाती है, खुशियाँ मनाती हैं, सबका त्यौहार है, खुशी मनाने का त्यौहार।